हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 11th में फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग दो चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका था भौतिक राशि से संबंधित था, दूसरा आपका प्रतिशत त्रुटि जो कल समाप्त हुआ था। आज हम लोग वीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। वीमा चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग कल से गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वीमा के बारे में। वीमा क्या है, किसे कहते हैं? यह क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 11th का क्या है आपका? फिजिक्स, ठीक है। तो वीमा क्या है? देखिए, भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि कौन कौन सी होती है बताया गया है। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो भौतिक राशि के मात्रक ले लीजिए। भौतिक राशि जितने भी बनाए गए हैं, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की बताई गई है आप लोगों को। तो भौतिक राशि के मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम लोग वीमा कहते हैं। अब देखिए, वीमा से संबंधित आप लोगों को क्या क्या याद करना है? लंबाई। अब आप लोगों को यह लंबाई क्या है? आपका राशि है। लंबाई एक राशि है। अब इसका मात्रक क्या होता है आपका पता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। अब लंबाई के बाद आ जाएगा आपका द्रव्यमान। देखिए ध्यान से, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और एक आता है आपका समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, ठीक है। पहले इतना जान लीजिए आप लोग, इसके बारे में और जानेंगे। तो लंबाई देखिए, जब वीमा लिखा जाता है तो वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर। अगर मीटर लंबाई की वीमा लिखनी हो, जिस भी राशि की बीमा लिखनी हो, सबसे पहला कार्य कि उसका मात्रक याद होना चाहिए। बिना मात्रक के हम लोग बीमा नहीं बना सकते, ठीक है। तो लंबाई का हमको मात्रक पता है, क्या होता है? मीटर। अब मीटर को हमेशा बीमा में यल से डिनोट करते हैं, इतना याद करेंगे। आगे हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और द्रव्यमान जहां पर आ जाएगा उसकी बीमा होती है यम। और आपका समय का मात्रक सेकंड टाइम इसका टी। इतना आप लोगों को याद करना है। अगर यह याद हो रहा है तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी कई दिए गए हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक आता है आपका एम्पियर। एम्पियर ज्यादा उपयोग नहीं होता है। यह एम्पियर किसका मात्रक होता है? आपका धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब एम्पियर को हमेशा बड़े ब्रैकेट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगर कोई पूछे कि बताइए लंबाई की बीमा क्या होती है, तो लंबाई की बीमा आप लोग बता सकते हैं ना, यल। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम। और समय की बीमा। यह कैसे याद होगा? बिना मात्रक के आप लोग बीमा ज्ञात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग आते हैं चाल। चाल की बीमा। चाल क्या है? राशि है कि मात्रक है? राशि। चाल एक राशि है। कौन सी राशि है? मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि। कैसे? देखिए, चाल राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है? हमेशा मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी बीमा क्या होगी? देखिए ध्यान से, मीटर प्रति सेकंड है ना, प्रति का मतलब बटे। अब मीटर, देखिए मीटर की बीमा क्या होती है? बड़े ब्रैकेट में एल बटे सेकंड है। सेकंड की बीमा क्या होती है? देखिए सेकंड। समय की बीमा क्या होती है? ठीक है, तो हमने लिख दिया। लेकिन जब भी बीमा लिखा जाता है तो हमेशा एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, बटे में नहीं। केवल एक ब्रैकेट में रहना चाहिए। तो जिसकी घात कोई नहीं होती, क्योंकि बटे में हटाना है। जिसकी घात कुछ नहीं होता वहां पर क्या घात होती है? 1। तो बड़े ब्रैकेट में वैसे रहने दीजिए। अगर टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो आपका अगर कभी चाल की बीमा पूछी जाए तो चाल की बीमा होती है यल-t -1। देखिए, चाल के बाद आता है आपका वेग। वेग की भी बीमा वही होती है। क्यों? क्योंकि वेग का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो चाल और वेग की बीमा आप लोग पता कर लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, त्वरण की बीमा क्या होगी? राइट। तो त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है।
ठीक है ना। अब देखिए मीटर है, मीटर की बीमा देखिए क्या लिखा गया है, मीटर के लिए यल है, हम लोग लिख देते हैं यल, अब बटे है सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का मान क्या है देखिए, सेकंड के लिए बीमा है कैपिटल टी, स्क्वायर लगा था हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन हमने अभी बताया ना कि दो ब्रैकेट में नहीं, हमेशा बीमा एक ब्रैकेट में लिखा जाता है और बटे में नहीं रहना चाहिए, तो बटे को ऊपर ले जाना है। अब जिसकी घात देखिए, घात तो दो है, यल है ऊपर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस, राइट। ये भी हमारा हो गया त्वरण की बीमा हो गया। त्वरण के बाद अगर पूछा गया आपसे कि बताइए कि बल की बीमा होता क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका, बल तो एक आपका राशि हो गया, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश अदिश के बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा। बल की बीमा क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन। अब लेकिन कहेंगे कि न्यूटन का कैसे हम लोग बनाएंगे, न्यूटन का मात्रक तो कहीं पर बीमा लिखा ही नहीं गया है, तो इसके लिए बल को किससे डिनोट करते हैं, यफ से, और यफ बराबर क्या होता है यम इंटू ए, यम बराबर क्या होता है यम इंटू ए, यानी यम में यम क्या आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बगल में ए है, ए आपका त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ना किलोग्राम है, किलोग्राम का देखिए क्या है, किलोग्राम का आपका है कैपिटल एम, तो हमने लिख दिया कैपिटल एम, ठीक है। बगल में है मीटर, अब देखिए मीटर का क्या बीमा होता है, मीटर का यम मत कह दीजिएगा आप लोग, मीटर लंबाई है क्या है आपका यल है, और बटे में है सेकंड का स्क्वायर, अब सेकंड का मान देखिए क्या है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का मान है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का स्क्वायर, अब आ जाएगा कैपिटल एम कैपिटल एल एक कोष्टक में, टी की पावर 2 ऊपर आएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा -2, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। एक चीज और, किलोग्राम के लिए यम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है ना, त्वरण की बीमा तो आप लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं यल टी -2, तो यम के बगल में यल टी -2 ले देंगे तब भी आपका सही रहेगा, ठीक है ना। बल हो गया, बल के बाद और भी कुछ आता है, ठीक है ना, और भी कुछ के लिए आप लोग कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। जो भी कोई भी भौतिक राशि होती है, अगर वह भौतिक राशि आप लोगों को समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह पूछ सकते हैं कि सर ये बता दीजिए कि इसका कैसे आएगा, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बल के बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कार्य हो गया, कार्य, कार्य की बीमा क्या होगी, अब कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य देखिए कार्य होता है W, W बराबर होता है F इंटू डी, यानी बल गुणे विस्थापन ही हमारा कार्य है। अब बल है, बल का मात्रक क्या होता है, बल की बीमा आप लोग अभी ज्ञात किए, बल की बीमा आप लोग ज्ञात किए थे ना, क्या आया था, यह बराबर क्या था यम में, यम को यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक कैपिटल एम, बगल में ए त्वरण है, त्वरण की बीमा भी अभी आप लोग ज्ञात किए थे, क्या आया था आपका यल टी -2, यानी जहां पर बल आएगा, बल की बीमा याद करना आप लोगों को, तो बल की बीमा क्या होती है यम यल टी रेज पावर -2, तो W बराबर F इंटू डी, तो F आपका बल है, बल की बीमा क्या होती है, हम बीमा यहाँ पर लिख रहे हैं, मात्रक तो आप लोगों को पता है, मात्रक क्या होगा मीटर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन का यानी F बराबर यम में भी होता है, यम यानी किलोग्राम, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बगल में डी है, ये भी मीटर है। तो देखिए F बल है, बल की बीमा क्या आपके पास है यम यल टी की पावर -2, अब बगल में डी है, डी आपका क्या है विस्थापन, विस्थापन मतलब वही है आपका लंबाई, मीटर, क्या आपका होगा यल से संबंधित, तो क्या आ जाएगा बीमा यम यल, यल 2 बार है तो यल स्क्वायर टी की पावर -2 हमारा आ गया। एक चीज और आप लोग नोट कीजिएगा ध्यान से, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है यह भी जूल होता है। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए ऊर्जा की बीमा क्या होगी, कार्य की बीमा क्या होगी, तो जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा होगी। अब ऊर्जा कई प्रकार की है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना, तो कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा के लिए और आपका कार्य के लिए बीमा आपका वही रहेगा जो अभी अभी आप लोगों को बताया गया, ठीक है ना। तो इतना आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, कार्य के बाद जैसे आ गया आपका घनत्व का दिया, घनत्व की बीमा क्या होगी। अब घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है,
द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन का नाम आ गया, हम लोग तो आयतन का जानते ही नहीं है, तो आयतन के लिए देखिए आयतन बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही तो होता है आपका, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर से ही तो मापेंगे तीनों को। तो मीटर के लिए बीमा क्या होती है, यल। यल कितनी बार है, 3 बार, तो यल की पावर 3। अगर यही क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का भी बीमा यल, चौड़ाई की बीमा यल, तो यल का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है आपका, कैपिटल एम बटे आयतन की बीमा क्या होती है, यल का क्यूब। अब इसको एक कोष्टक में करते हैं, तो यम यल की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, तो यम यल की पावर -3 आपका घनत्व का हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कई एग्जांपल्स लेके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्या उसका आएगा। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे, और नहीं आएगा तो आप लोग पूछेंगे, हम इस पर आधारित कुछ होमवर्क भी देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ